हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आज के दिन का ब्रीफ दे दूं और एक चीज़ बता दूं। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, जो मैं पढ़ ही रहा था काफ़ी टाइम से। उसमें आज मैंने एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ा, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगर आज के दिन की बात करूं तो ऑफिस गया, आज जिम नहीं गया मैं। बेसिकली आज मेरा रेस्ट था, और रेस्ट भी क्यों मैंने लिया, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा चोट लग रखी है क्योंकि। तो आज मैं इसी कारण जिम नहीं गया, तुम ये बोल सकते हो। तो ऑफिस गया, घर पे आया, अभी अराउंड 10:30 बज रहे हैं। एंड अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ, क्योंकि मैं आज किताब पढ़ रहा था। आज का दिन था सेल्फ स्टडी का, और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। आज का दिन था थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का, तो आज मैं किताब पढ़ रहा अपनी, और थोड़ा सा अपने अपने काम से थोड़ी सी कुछ स्टडी कर रहा था। एंड क्योंकि बेसिकली अपने काम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है मुझे, तो उसमें मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छे, तुम बोलते हो, सेल्स कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे कस्टमर ला सकता हूँ, किस तरीके से ला सकता हूँ। तो उस तरीके में मैं पढ़ रहा था, समझ रहा था। तो आज के एक स्टार्ट करते हैं आज की, यार, जिसके बारे में मुझे बात करनी है टॉपिक पे थोड़ा सा। देखो, और एक और चीज़, मैं इस वीडियो का मतलब इस वीडियो क्या बोल रहा हूँ, इस बुक का नाम, मैं अपनी सारी बुक्स का नाम कुछ सालों बाद तुम ये बोल सकते हो सालों बाद, ये सालों बाद या कुछ महीनों बाद मैं तुम्हें सारी अपनी बुक्स का रिवील कर दूंगा कि मैं क्या किताबें पढ़ रहा था, कैसी किताबें हैं, मेरा क्या थॉट है उन किताबों का। क्योंकि मैं अपनी पूरी सारी किताबें पहले पढ़ना पसंद करूँगा, उसके बाद ही मैं उन किताबों के बारे में बता सकता हूँ कि क्या वो किताब अच्छी भी है या नहीं भी है, क्या वो ठीक है, वो औरों को पढ़ने के लायक है भी या नहीं, किसी लोगों का टाइम वेस्ट तो ना हो रहा हो। तो अब तक मैंने 4-5 किताबें पढ़ चुका हूँ, ये मेरी छठी किताब चल रही है। और अभी तक मैंने जो 4-5 किताबें पढ़ी हैं उनमें से 2 किताबें तो ऐसी है जो अच्छी है, मतलब तीन ऐसी किताबें जो तो बहुत अच्छी है और सबको पढ़नी चाहिए। पर मैं अपनी सारी किताबों के बारे में बाद में बताऊँगा। जैसे ही मेरे पास 17-18 किताबें टोटल, मैं सारी पढ़ लूँ, कुछ सीखूँ, कुछ समझूँ, और तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर करते रहूँ। जैसे जो मैंने आज पढ़ा मुझे अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारे साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही होएगा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा सारी किताबों के नाम जो तुम पढ़ सकते हो, जितने मैंने शॉर्ट लिस्ट करी थी। लाइक 17-18 किताबों में से मैंने सारी पढ़ रहा हूँ, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके तुम्हें बताऊँगा, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना होगा। पर उससे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी ये मेरी छठी किताब चल रही है, और अच्छी चीज़ है यार, इसमें भी काफ़ी सारी। तो आज अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा भी इस चीज़ पर कूदते हैं। तो टॉपिक मैं तुम्हें पहले बता दूं, द कॉज ऑफ फियर अटैचमेंट, द क्योर ऑफ फियर डिटैचमेंट। भाई, अब तुम समझ चुके होगे इस टॉपिक से कि इसमें क्या बता रखा है। देखो, ये काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें, और इसमें जो हेडिंग है इसकी, इसमें हमें बता रखा है कॉज ऑफ फियर, मतलब हमें डर क्यों लगता है अटैचमेंट की वजह से। हाँ, और उसका क्योर क्या है, उस फियर का कोर क्या है, डिटैचमेंट, जो अच्छी चीज़ है। और मैं इसमें थोड़ा लाइव एग्जांपल भी देना पसंद करूँगा। तो जो पहले इस किताब में स्टोरी लिख रखी है, बता रखी है, जो पहले वो मैं पढ़ के तुम्हें बताता हूँ, उसके बाद तुम बताना कैसा लगा। तो देखो, सुनो स्टोरी को पहले। चलो देखो यार, कहाँ गया ये। हाँ, वी कैन मैनेज acute stress if we detach on the spot. There's an old Taoist parable about a farmer whose horse ran away. How unlucky. His brother his brother tells him. The farmer shrugs. यार, इतनी इंग्लिश आती होगी, अभी इंग्लिश की क्लास तो है नहीं। आई होप तुम्हें इतना पता है कि उसका मतलब क्या है। हाउ अनलकी, फार्मर श्रग्स, यार इमोशंस बता रखे इसके अंदर। द फार्मर श्रग्स, गुड थिंग, बैड थिंग, हु नोज। He says, a week later, the wayward horse finds its way home. With it is a beautiful wild mare. That's amazing, his brother says, admiring the new horse with no small envy. Again, the farmer is unmoved. Good thing, bad thing, who knows? He says, a few days later, the farmer's son climbs up on the mare.
hoping to tame the wild beast. But the horse bucks and rears, and the boy, hurled to the ground, breaks a leg. How unlucky. His brother says with a tinge of satisfaction, good thing, bad thing, who knows? The farmer replies again. The next day, the young men of the village are called into military service, but because the son's leg is broken, he is excused from the draft. His brother tells the farmer that this surely is the best news of all. Good thing, bad thing, who knows? The farmer says the farmer in this story didn't get lost in what if, but instead focus in what is. तो देखो, ये स्टोरी बता रखी थी, बहुत अच्छी स्टोरी है, और इसमें थोड़ा सा मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ इसका मतलब क्या है। और उससे पहले मैं तुम्हें हेडिंग फिर से रिपीट करता हूँ। द कॉज ऑफ फेयर अटैचमेंट, द क्योर ऑफ फियर डिटैचमेंट। समझे? और इसमें लिखा है, देखो, हम अगर चीज़ों को बात के देना छोड़ के अगर उसी टाइम उस पर रिएक्ट कर लेना तो बहुत बेहतर है। और देखो, स्टोरी में ये है, एक फार्मर है, उसका घोड़ा है, वो कहीं जंगल में चला जाता है, मान लो, वो उसके पास नहीं है, तो वो एक चीज़ रिपीट करता है, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ हु नोज़। ये अच्छा है, एक सेकेंड, हाँ, गुड थिंग बैड थिंग हु नोज़, मतलब अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है क्या पता। तो उसका गया, फिर कुछ टाइम बाद उसका घोड़ा वापस आता है और साथ में मेयर आता है। मेयर वो वाला मेयर है, अब इसे पता प्रोनाउंस कैसे करता है वो मुझे आइडिया नहीं, पर मेयर ही बोलते हैं। मेयर होता है एक वाइट फीमेल हॉर्स बोलते हैं, लाइक फीमेल हॉर्स बोल सकते हो तुम, एक मेयर को वो बोलते हैं मेयर, मेयर नहीं मेयर, अपना प्रोनाउंसिएशन तुम देख लेना इसकी, पर मेयर MARE। तो उसमें इसे एक फीमेल हॉर्स बोलते हैं। तो साथ में वो हॉर्स आया, तो उसके साथ एक फीमेल हॉर्स भी आई। उससे फार्मर का जो भाई है वो बोला, यार देखो घोड़ा तो गया, तो साथ में एक और घोड़ा आ गया, कितनी बढ़िया बात है। फिर फार्मर बोलता है, गुड थिंग बैड थिंग हु नोस, अच्छा है बुरा है क्या पता। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका बेटा, फार्मर का बेटा, उस जो फीमेल हॉर्स है उसको सोचता है कि उसको टेम करा जाए, उसको लाइक ट्रेन करा जाए। तुम ये बोल सकते हो टेम मतलब, यार ऐसा लग रहा है इंग्लिश क्लास चल रही है, और देखो टेम मतलब तुम ये बोल सकते हो पाला जाए। तो वो सोचता है कि इस घोड़े को पालते हैं, तो उस पर बैठता है, और वो घोड़ा थोड़ा सा वाइल्ड हॉर्स होता है, तो उसे गिरा देता है, उसको चोट लग जाती है, उसका लेग फ्रैक्चर्ड हो जाता है। फिर ब्रदर आता है उसका भाई, बोलता है तो बहुत बुरा हुआ। फिर उसका भाई फार्मर जो वो है वो खुद बोलता है, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है क्या पता, गुड थिंग बैड थिंग हु नोस। फिर उसके बाद कुछ मिलिट्री एक सर्विस के लिए लाइक वॉर हो रही है समझो, तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं उनके गांव कि ये लिखने कि लाइक वो यंग मैन को ही ज़्यादातर आर्मी के अंदर डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो लड़ सकता है आराम से, वो एनर्जेटिक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स काफ़ी हाई रहते हैं उस टाइम पे, और काफ़ी लाइक एग्रेसिव उनका नेचर हो सकता है, तो वो हमला अच्छा कर सकते हैं, और उनका माइंड ऐसा होता है, शार्प भी होता है क्योंकि यंग होते हैं। तो ये रीज़न होता है, इस चीज़ में मैं कूद नहीं रहा, पर हाँ वो आते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, उसके पैर में जो वो रखा है फ्रैक्चर, इसको तो क्या आर्मी में लेगी तो वैसे ही मारा जाएगा, ले गए तो उसको छोड़ देता है। फिर उसका भाई बोलता है, अभी तक की सबसे बढ़िया न्यूज़ है ये हमारी। फिर उसका फार्मर खुद बोलता है, क्या पता अच्छी है बुरी है क्या पता। तो इससे हम क्या चीज़ समझते हैं, इसमें ना फार्मर ने क्या कर रखा है, उसने हर एक इमोशन से डिटैच हो चुका है। अब हम सबको एक चीज़ बताता हूँ, हम सबके जो अटैच हो रखे भाई चीज़ों से, नॉन लिविंग थिंग से, लिविंग थिंग से, कितना ज़्यादा हम उससे अटैच हो चुके हैं, तो कितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ को उनके हाथों दे रखे हैं, हमें डर लगता है। तो इस चीज़ को ये देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारा फ़ोन, तुम अपने फ़ोन से इतना अटैच हो रखे हो, अगर तुम आज के टाइम में तुम्हारा फ़ोन तुमसे 1 घंटे के लिए भी छीन लिया जाए, काफ़ी ऐसे लोग हैं भाई समाज में, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पागल हो जाते हैं भाई बिना फ़ोन के। वो कितना अटैच हो, उनका डर लगता है भाई कि फ़ोन ना चला जाए मेरे हाथ से, उनका डर रहता है। ऐसे ही एक होता है फैमिली का। हम सब इंसानों को पता है एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे, हमें उस चीज़ का फियर रहता है, जो एक अच्छी चीज़ है। फियर ऑफकोर्स फियर होना चीज़ नहीं है, पर हम सबको ये इस चीज़ की हमें पता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ हमें पता है कि हाँ वो हमारी लाइफ से कभी जा सकते हैं। तो इससे जो नरेटर है, जो लाइक ऑथर है, वो ये भी बोलना चाहते हैं कि यार
उन लोगों से तुम अटैच हो जाओगे तो तुम्हें बुरा लगेगा जब तुम्हें छोड़ के जाएंगे, पर तुम्हें पता है इस चीज़ का कि वो कभी ना कभी तुम्हारे साथ लाइफ में जाने वाले हैं, तुमसे डिटैच हो जाओ। पर एक चीज़ की याद रखो, डिटैच होने का उनका मतलब क्या है। इसमें ऑथर ने क्या बता रखा है डिटैच का मतलब, ऑथर ने बोल रखा है डिटैच हो जाओ, इसका मतलब उन लोगों के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। ऑथर ने ये चीज़ लिख रखी है, वो मैंने पढ़ी नहीं, पर ऑथर ने ये चीज़ लिख रखी है कि अगर तुम्हें पता है कि कभी ना कभी तुम्हारे पेरेंट्स चले जाएंगे, तो क्यों ना तुम उनके साथ वो टाइम ज़्यादातर स्पेंड करो जो तुम्हारे साथ है। वो खुद सोचो, कभी ना कभी तो चले जाएंगे ना, तो जो टाइम है क्यों ना उनके साथ ज़्यादातर स्पेंड किया जाए। तो वही चीज़ है यार, एक क्योर, एक अटैचमेंट का क्योर यही है, डिटैचमेंट। और इस जो एक स्टोरी में जो मैंने पढ़ी थी, इससे भी ये चीज़ है। अब अगर जो फार्मर है वो इस चीज़ पे दुखी होता रहता कि भाई मेरा घोड़ा चला गया, वो इतना ज़्यादा माइंड अपने आप को ओवर थिंकिंग करने लग जाता, अपना दिमाग इतना ख़राब करने लग जाता, वो चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता। उसने साफ सीधा बोल दिया, वो डिटैच हो गया उस फीलिंग से, उस इमोशन से बिल्कुल डिटैच हो गया। क्या पता ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्या पता सही में, नहीं, हमें नहीं पता ना। और तुम खुद सोचो, ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है, एक और नए फीमेल हॉर्स आई साथ में, उस हॉर्स के साथ तो 2 हॉर्स हो गए, उसका फ़ायदा हो गया उसके बिजनेस के अंदर। जो कुछ भी है, फार्मर है, ऑफकोर्स वो घोड़ों से पैसा कमाता होगा, कुछ भी करके उसका फ़ायदा हुआ, उसके पास एक एक्स्ट्रा घोड़ा आ गया। पर एक चीज़, इसका नुकसान क्या हो सकता था, उसने 1 महीना अपने घोड़े पे बढ़िया खाना पानी वेस्ट करा। वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसने खाना पानी दिया अपने घोड़े को और पता चला उसके घोड़े को कोई बीमारी हो गई, वो मर गया। फिर इससे अच्छा उसके वो दिमाग में चलता रहता कि यार मैंने 1 महीने से आया मेरा घोड़ा और मैंने इस पर इतना खर्च दिए पैसे और ये मर ही गया। अब तो वो सोचो, वो चीज़ बुरी हो जाती। और अब वो चला गया घोड़ा उसके पास से, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। तभी उसने ये बोला, गुड थिंग बैड थिंग हु नोज, ये अच्छा भी था बुरा भी था, कुछ नहीं पता। फिर एक और वो साथ में घोड़ा आया, 2 घोड़े हो गए उसके पास, तो उसने तब भी बोला भाई गुड थिंग बैड थिंग क्या पता, ऐसा उन दोनों घोड़े के साथ भी हो सकता है। 1 महीने बाद उसने खाना पानी पिलाया उन्हें, फिर वापस मर गए, उसके पैसे भी लगे, नुकसान भी हुआ। इससे अच्छा तो घोड़ा जा ही रखा था, वही बढ़िया था। तो इस चीज़ को समझो। फिर उसके साथ ये हुआ, उसके बेटे की टांग टूट गई घोड़े की सवारी करते हुए, और उसने तब भी बोला गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ हु नोज, क्योंकि भाई अच्छा भी हो सकता है बुरा भी। अच्छा कैसे हुआ, मिलिट्री वाले आए थे अपने रिक्रूट करने, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, उसके पैर में लग रखी थी, फ्रैक्चर्ड होता, अच्छी बात है। और बुरी चीज़ क्या होती, अगर वो उसे टेम कर लेता और उससे चोट नहीं लगती, उसको बेटे को जाना पड़ता वॉर के अंदर, क्या पता वो मर जाए वहाँ, तो उसके साथ कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ से ये चीज़ समझो, अगर वो उस इमोशंस को लेके बैठा रहता कि मेरे बेटे के लग गई और मैं क्या करूँ कैसे करूँ, या फिर वो ये होता कि मेरा बेटे को तो मिलिट्री मिलेगा, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, वो मतलब भाई पागल हो जाएगा इंसान इतना सोचने लग गया। तो अब फिर वो उसी बात पे और ज़्यादा ओवर थिंक करने लगा, भाई मेरे लड़के के पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर आ गया, उसमें पैसे लगेंगे, ये करेंगे, अब ये हमारे घर को संभाल रहा था, कैसे होएगा वो होएगा। भाई उसने साफ सीधा बोल दिया मुझे नहीं पता, हु नोज, उसने साफ सीधा बोला गुड थिंग बैड थिंग हु नोज, क्या पता। तो भाई इस चीज़ को समझो, तुम अपने इमोशन से इतना अटैच हो रखे हो, लोगों से इतना अटैच हो रखे हो, नॉन लिविंग थिंग भाई, फ़ोन तुम्हारा, टीवी, तुम इन चीज़ों से इतना अटैच हो रखे हो कि तुम उन चीज़ को फियर में रहने लग गए हो। अगर आज के टाइम में एकदम से तुम्हारे हाथ में फ़ोन छीन लिया जाए, वही जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, तुम्हारे हाथ में तुम जितना अटैच हो रखे हो, तुम खुद सोचो तुम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे अटैच हो। मैं अपनी बताता हूँ, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे अटैच हूँ, अपनी फैमिली से, यस मैं हूँ, और अपने काम से। जेन्युइन बात बता रहा हूँ मुझे, और ये चीज़ है कॉज ऑफ फियर अटैचमेंट। मेरा फियर क्या है, अगर मेरे आज के टाइम में मेरी फैमिली में से छीन ली जाए, मुझे डर है उस चीज़ का कि कहीं मेरी फैमिली में से छीन ली जाए। मुझे डर है कि मेरा जो काम है मेरे हाथों से चला ना जाए, वो मेरा फियर है एक तरह से। और इसका मैं कॉज क्या है, मतलब इसका क्योर क्या है, क्योर है डिटैचमेंट। क्यों ना मैं वो टाइम और एनर्जी जितनी मेरी है, क्यों ना मैं अपनी फैमिली के साथ और से ज़्यादा स्पेंड करता रहूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कभी भी मेरी लाइफ से जा सकते हैं। उसका क्योर यही है। और जैसा मुझे मेरे काम का मुझे फियर है कि भाई कहीं मेरा काम मेरे हाथ से छूट ना जाए, फियर है भाई, क्योंकि मैं बहुत अटैच हूँ अपने काम से। मुझे काम करना बहुत, मैं वर्कोहॉलिक इंसान हूँ, क्योंकि मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, अपने बिजनेस पे काम करना बहुत पसंद है मुझे, किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे इस चीज़ का अटैचमेंट है भाई मेरे लिए बेसिकली है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारी किताबें जल्दी पढ़ सकता हूँ, ये क्योर हो जाएगा मेरा फियर, डिटैच हो जाऊंगा ना फिर। क्यों भाई, मैंने तो किताबें पढ़ ली, अब किस चीज़ का डर। या फिर मुझे ये है कि अगर मैं अपने बिजनेस में कुछ करना चाहता हूँ, स्पीड, उसमें मेरे लिए काम आएगी स्पीड, कि मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ अपना, मैं जल्दी काम करूँगा, जल्दी रिजल्ट आएगा,
और मुझे इतना डर नहीं लगा, मैं डिटैच हो जाऊँगा अपने काम से, क्योंकि मुझे पता है जिस मुकाम पे मैं पहुँचना चाहता हूँ मैं पहुँच चुका हूँ। तो इस चीज़ को समझो, कॉज ऑफ फियर अटैचमेंट, क्योर ऑफ फियर डिटैचमेंट। अब जैसे एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ये चीज़ तो भाई मैं अपने आप से बहुत बात करता रहता हूँ। मेरे सोसाइटी के नीचे अराउंड 3-4 कुत्ते हैं भाई, मेरे फेवरेट है वो। मैंने पाल रखा है उन कुत्तों को, वो डॉग्स को, जो भी है, जो उनकी भाषा में तुम सुनना चाहो, तो उन कुत्तों को मैंने भाई पाल रखा है। एंड भाई वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और मैं एक जेन्युइन बात बताता हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बात चलती रहती है, शुभम इतना अटैच मत होइयो, इतना अटैच मत होइयो, तुझे पता है कभी ना कभी ये मर जाएंगे, कभी कभी ये जले जाएंगे, रोड में इनका एक्सीडेंट हो सकता है, तुझे बहुत बुरा लगेगा, तू पागल हो जाएगा, तू रो पड़ेगा इस चीज़ पे, क्योंकि तू बहुत इमोशनल इंसान है। मैं अपने आप से बात करता रहता हूँ ये चीज़, तुम खुद सोचो कि तुझे बुरा लगेगा वो कुत्ते। भाई ये बात सच है, मुझे ये मैंने काफ़ी चीज़ में सीखी है। और देखो लोगों के बीच में भी अटैचमेंट हो जाते हैं, और फिर उस चीज़ का, पर भाई इस चीज़ से तो चलो मैं वो हो चुका हूँ, यूज टू। अब मैं लोगों से तो कोई इतना अटैच नहीं होता, पर हाँ मैं जानवरों से हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा अटैच, मेरी अभी भी आदत है। तो मैं वही बता रहा हूँ यार, मेरे अभी फियर है, क्योंकि देखो वो है स्ट्रीट डॉग्स। अब भाई वो किसी भी रोड एक्सीडेंट के अंदर आ सकते हैं, क्या पता मर जाए। तो मैंने अपने माइंड को ना पहली बात बता रखी है कि भाई मर सकते हैं वो तेरी ज़िंदगी से कभी भी गायब हो सकते हैं। तो रात को घर पे सो रहा हो और रात को कोई से मार के चला जाए, तो सुबह उठे उसे ढूंढे, तुझे मिलेगा नहीं वो। मैंने अपने आप को ये रेडी कर रखा है। तो इस बात पे ना पागल मत होइयो, मैंने अपने आप से बात कर रखी है, लिटरली अपने आप से बात कर रखी है, क्योंकि मेरे पास भाई गिने चुने लोग हैं मैं जिनसे ज़्यादा टाइम अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, और मैं डेली उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ यार, उन कुत्तों के साथ डेली, सुबह सुबह शाम में जब भी मैं उनसे मिलता हूँ भाई, वो बहुत प्यारे कुत्ते हैं, मेरे पास आते हैं, लाड़ प्यार करते हैं। ये अटैचमेंट हो जाती है भाई इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, सिंपल। पर मैंने जैसे तुम्हें बताया, कॉज ऑफ फियर अटैचमेंट, जैसे मुझे डर है कि वो मेरे से चले ना जाए, मेरे से दूर, पर मैंने अपने माइंड में क्योर बना रखा है कि डिटैचमेंट उसका क्योर है। तो मैंने अपने माइंड में पहले ही बता रखा है कि भाई शुभम भाई ये जा सकते हैं तेरी ज़िंदगी से, इतना अटैच मत होइयो इनसे। और इतना अटैच से भी इसका मैं ये नहीं बोलूँगा इसका सोल्यूशन है कि ज़्यादा अटैच ना हो। इसका सोल्यूशन क्या है कि कोई परमानेंट नहीं है। ये हमारी भगवद गीता में भी बता रखा है, अगर तुम्हें ना पता हो। जब शायद तब बताया था कृष्णा जी ने, जब अर्जुन के जो बेटा था अभिमन्यु, जब वो चक्रव्यूह में फंस गया था, तब उसने शायद बताया था कि मर सकता है अभिमन्यु। और वो उस टाइम पे बहुत रोया था अर्जुन, तब शायद कृष्णा जी भी रोए थे भाई, मैंने थोड़ा पढ़ने में तो इतना ही पता था। वो भी रोए थे, और वो रोए इसलिए थे क्योंकि इंसान को कितना भी समझा लो, कोई परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, पर तब भी वो इतना मोह माया में इतना पागल हो जाता है कि वो पागल ही हो जाता है। ऑफ कोर्स अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है यार, वो उसकी मर गया था बेसिकली। वो अगर तुम्हें महाभारत पढ़ी हो तो वो भाई उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था, उसे बुरा लगा, उसे अटैच हो रखा था इतना ज़्यादा। और जैसे मैंने बताया, कृष्णा जी ने उस टाइम भी समझाया था कि भाई इस युद्ध में तेरे परिवार वाले बहुत सारे मरेंगे, तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा डिटैच होकर चलियो, जो उसे समझ नहीं आया। पर आज के समाज में डिटैच का मतलब ये भी नहीं कि तुम दूर हो जाओ। अब तुम किसी इंसान के साथ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल, तुमने किसी से शादी कर रखी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, ऑफ कोर्स कभी ना कभी वो चल जाएगा इंसान तुम्हारी लाइफ से, कभी ना कभी तो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम डिटैच हो जाओ इंसान से, उस इंसान से तुम बात ही ना करो, उस इंसान से तुम मतलब ही रखो। भाई वो एक चीज़ नहीं होती, डिटैचमेंट वो नहीं होता। अब इसको तुम इस तरह ले सकते हो, जैसे मैं तुम्हारे पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया था, तुम्हें पता है कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ से जा सकता है, तो क्यों ना तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। इसका डिटैचमेंट ये है। फिर तुम्हारे दिमाग में ये रहता है, मतलब तुम अपने माइंड में एक चीज़ बनाए रखो कि भाई कभी ना कभी चले जाएंगे मेरी ज़िंदगी से। तो सेम है, अब जैसे मैंने अपने दिमाग में बना रखा है कि वो जो कुत्ते हैं वो कभी भी मेरी लाइफ से जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। और अपने सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि भाई ये कभी ना कभी चले जाएंगे मेरी लाइफ से, एंड इनसे अच्छे से बात कर, अच्छे से रह, खिला पिला, अच्छे लाड प्यार कर, पर अपने दिमाग में ये चीज़ बात याद रखियो कि कभी भी तेरी लाइफ से जा सकते हैं। तो ये एक डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट है, और यही चीज़ मैं तुम्हें आज की वीडियो में समझाना चाहता था।
डिटैचमेंट ये नहीं होता कि तुम मतलब ना रखो। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि तुम अपने दिमाग में बता दो कि हाँ ये कभी ना कभी मेरी लाइफ से जा सकता है, पर हाँ अगर मेरी लाइफ से जा सकते हैं तो क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। जैसे मैं उन कुत्तों के साथ करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी ना कभी मेरी लाइफ से चले जाएंगे और मुझे बुरा लगेगा। तो क्यों ना मैं उनके साथ अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करूँ और अपने दिमाग में ये चीज़ बताए रखूँ कि हाँ कभी ना कभी चले जाएंगे। आई नो मैंने इस चीज़ को काफ़ी बार रिपीट करके समझाने की तुम्हें कोशिश करी, पर हाँ मैंने बार बार रिपीट करने की इसलिए कोशिश करी क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग सकती है तुम्हें, और ये है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग। मुझे भी स्टार्टिंग में लगती थी भाई क्या है ये, कैसे मतलब, पर हाँ समझो इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी लाइफ तुम्हारी बेहतर होगी भाई, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये किताब काफ़ी अच्छी है और इसे मैं एक बार पढ़ लूँ पूरी तरह, फिर तुम्हारे साथ और ज़्यादा शेयर करूँगा। तो आज का दिन ठीक था, मतलब मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा आज के दिन के लिए, पर हाँ ठीक है। और बाकी का मैं कल मिलता हूँ। आज के मैंने काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है नो, और काफ़ी अच्छी वीडियो थी क्योंकि काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिला और सिखाने को भी मिला। आई होप तुमने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो अपना थॉट, अपना तुम्हारा जैसे माइंडसेट है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं काफ़ी ओपन रहता हूँ सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो अगर मेरी मेरी कोई भी बात अच्छी और बुरी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी तुम लोगों से सीख सकूँ बेसिकली, क्योंकि मैं सीखना पसंद करता हूँ। तो बताना तुम अपना जैसा भी तुम्हें लगा है वीडियो को। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगले बढ़िया दिन में, कल के दिन में। तो मैं ऑफिस, जिम एंड अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है तुम्हारे पास एंड ख़त्म। कल का दिन वैसे ही होना है, चिंता मत करो। तो कल मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।